फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। अक्सर आप लोग जब क्रिटिसाइज़ करते हैं तो मॉर्निंग शोज़ पे यही बात करते हैं कि आप लोग जो हैं कपड़े दिखाते हैं, मेकअप दिखाते हैं और वो भी वो जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से माशरे में, सोसाइटी में डिप्रेशन बढ़ता है और नई बात होती तो उन चीज़ों के बारे में बात नहीं होती जो कि इम्पॉर्टेंट है। सो आज के शो में हमने कोशिश की है कि हम दोनों एंड्स को साथ लेके चलें। बहुत ज़रूरी है कि आपकी ग्रूमिंग हो, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट फील करें, आप अपने बारे में अच्छा महसूस करें। ये हासिल करने के लिए हमें किसी ब्यूटिशियन के पास जाना पड़े, हमें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े, हमें हेयर ड्रेसर अपने के पास जाना पड़े, हमें अपने ड्रेस डिज़ाइनर के पास जाना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इसलिए कि ये हमें ज़िंदगी में इफ़ेक्टिवली एंड एक्टिवली अपना किरदार अदा करने में मदद देती हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ से हमें सेहतमंद होना और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। आज इस हवाले से हम बात करेंगे और मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो सब सीजन्ड ख़वातीन हैं जो डील करती हैं ख़वातीन के साथ, ज़िंदगी के साथ। सो उन्हें अंदाज़ा है कि क्या मसाइल होते हैं और क्या मसाइल जो हैं किस वजह से होते हैं। आज पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि शादी के वक्त क्या ज़हनी तौर पर तैयारी होनी चाहिए एक लड़की की, ब्राइडल ड्रेस के साथ साथ और मेकअप के साथ साथ और बहुत सारी ऐसी तैयारियों के साथ साथ, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी उसे अपने अंदर तैयारी की ज़रूरत होती है और मे बी फैमिली या माँ या और बहुत सारे लोग उसमें हेल्प कर सकते हैं। सो इस पर बात करने के लिए सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सना सलीम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप जी, थैंक यू इनवाइटिंग मी ओवर हियर, और ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ यास्मीन सलमान साहिबा मौजूद हैं। यास्मीन साहिबा जो हैं प्रेसिडेंट हैं एमेच्योर गार्डनर ग्रुप की, और मुझे इनका धीमा और जो एक अंदाज़ है एक समझदार माँ का, एक समझदार खातून का जो एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा लगता है। सो आज ही अपना इनपुट इस हवाले से हमारे साथ शेयर करेंगी डॉक्टर नदा हैं। डॉक्टर नदा मुल्क की मारूफ एस्थेटिक फिजिशियन है और हमेशा हमें गाइड कर रही होती हैं कि क्या क्या कुछ हमें करना चाहिए। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ बहुत सारे लोगों को ट्रीट भी करती हैं और आज इस हवाले से अपना इनपुट हमारे साथ शेयर करेंगी। लेकिन इनके पास लोग भी बहुत सारे आते हैं ना, तो वो अपने बहुत से मसले जो बयान करते हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे। एंड लाइकवाइज मेरे साथ सुमेरा बाकिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, कैसी हैं आप? सुमेरा बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है और आज ना सिर्फ मेकअप बल्कि जिन इश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं इस हवाले से भी हम आपका इनपुट, ब्राइडल मेकअप और आगे आने वाला जो वक्त है उसके बारे में बात करेंगे, ट्रेंड बात करेंगे, गेटिंग रेडी आने वाले वक्त के बारे में, लेकिन उसके दोनों एस्पेक्ट्स, फिजिकली भी एंड मेंटली भी। सो स्टार्ट में आपसे करूँगी सना, क्या कहेंगी आप कि ये जो तैयारी है किसी भी लड़की की शादी की, वो क्या होनी चाहिए? और इससे पहले कि वो अपने ब्राइडल ड्रेसेस और अपनी ज्वेलरी और अपने मेकअप्स के बारे में परेशान हो, किन चीज़ों के बाद क्या चीज़ों से ज़हनी तौर पर तैयारी के लिए चाहिए होती है? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि लड़कियों को मेंटली सेटिस्फेक्शन एक बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे भी उनका वो एक रिश्ता हो रहा है या शादी हो रही है, वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे उनको पता हो कि सारे सिनेरियोज़ क्या हैं, ठीक है, वो मेंटली सेटिस्फाइड हो। अगर आप फ्रॉम द बिगनिंग ही मेंटली सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आपने देखा है कि आजकल पाकिस्तान में डिवोर्स रेशो कितना ज़्यादा हो रहा है। इवन लव मैरिजेस का आपने भी शायद बहुत दफ़ा सुना होगा कि लव मैरिजेस लोग करते हैं, 6 महीने बाद डिवोर्स हो जाती है। हमारे अपने बहुत सारे ऐसे कोलीग्स थे जिनकी शादी हुई, बहुत 7-7, 8-8 साल के रिलेशनशिप्स के बाद शादी हुई और शादी के बाद 6 महीने बाद डिवोर्स हो गई। तो वो क्यों होता है? एक तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं और मुझे लगता है कि नेक्स्ट जब आपने शादी करनी हो तो यू हैव टू कीप योर एक्सपेक्टेशंस वेरी लो। आपको एक्सपेक्टेशंस, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये एक्सपेक्टेशन बहुत आप लो रखें। तो सर सोशली आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके हस्बैंड में और आपकी फैमिली में क्या चीज़ें हैं ऐसी जिसमें आप एडजस्ट कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते। क्या आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन है, क्या आप ज़हनी तौर पे मुतमईन हैं उस चीज़ पे? अगर आप हैं तो उसमें फिर स्किन भी अच्छी होती है, ग्लो करती है, बाकी भी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। ये जो सब कुछ आप कह रही हैं मुमकिन है हमारे फैमिली सेटअप में, जहाँ अरेंज मैरिजेस हो रही होती हैं, जहाँ पे हमें अक्सर औकात ये भी नहीं पता होता कि लोग कहते कुछ हैं, होते कुछ हैं, बताया कुछ जाता है, असलियत कुछ और होती है। सो इन चीज़ों के बारे में हाउ कैन वी नो समबडी जब हमारा उनके साथ वास्ता ही नहीं पड़ा है? देखिए ये ऑब्वियसली आपको चाहिए कि आप एक दूसरे से पहले डिस्कशन करें। फैमिलीज़ हैं, अगर टोटली अरेंज मैरिज भी है तो ऑब्वियसली फैमिलीज़ थोड़ा सा वक्त दें
ठीक है। वो जो आजकल कॉन्सेप्ट है ना, हम कहते हैं चट मंगनी पट ब्याह, वो बिल्कुल मुझे लगता है वो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, आपको अगर फैमिलीज़ को थोड़ा सा एक दूसरे को देखना चाहिए। ठीक है, आपको तौर तरीके थोड़े बहुत समझ आ जाते हैं जब आप 1-1.5 साल चल रहे होते हो साथ, तो आपको पता लग जाता है कि ये अगली फैमिली कैसी है, उसकी एडिकेट्स कैसे हैं, उसके मैनर्स कैसे हैं, आना जाना कैसा है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल होने लग जाती हैं। अच्छा, प्रॉब्लम्स मुझे लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा आ रहे होते हैं जहाँ पे बहुत अब्रप्ट चीज़ें हो रही होती हैं। लड़का लड़की ने एक दूसरे को देखा ही नहीं, ठीक है, कुछ पता ही नहीं एक दूसरे के बारे में, ठीक है, आप चले गए हो, शादी हो गई है, ठीक है, फिर बाद में पता चलता है अब लड़का ड्रग्स में भी इन्वॉल्व है, बाद में पता चलता है कि बहुत सारे मल्टीपल और चीज़ें हैं। हम तो क्लिनिकल सेटअप में ऐसी ऐसी चीज़ें सुनते हैं कि शायद लोग सोच भी नहीं सकते नहीं, जो इस सोसाइटी में होता है। बिल्कुल, अभी पिछले दिनों जो चंद बहुत केसेस हुए थे, वो वक्त ने घर डाल दे भले उन पे कि आपने अपनी डोमेस्टिक वायलेंस में बिल्कुल बीवी को मार ही दिया, कत्ल कर दिया। सो ये एक्सट्रीम्स हैं, ये भी हम देखते हैं। यास्मीन साहिबा, आप ज़ाहिर हम सबसे ज़्यादा ज़िंदगी को जानती हैं, सो गाइड कीजिएगा कि जो बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं, जैसे सना ने भी बात की कि आजकल डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है, कि जी पहले तो अरेंज मैरिजेस होती थी और बड़ी लंबी चलती थी। एक उसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि औरत मुकम्मल डिपेंडेंट होती थी, उसे रोटी कपड़ा मकान के लिए एक सहारे की ज़रूरत होती थी, और शादी की सूरत में उसे वो सहारा मैसर होता था, इसलिए वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो खुद से कोई डिसीजन ले, क्योंकि कोई उसको लुक आफ्टर करने वाला था ही नहीं, तो सहना ही वाहिद ऑप्शन था उसके पास, इसलिए डिवोर्स रेट ज़्यादा नहीं था। ये नहीं था कि रिश्ते बेहतर थे, ये था कि उसमें ऑप्शंस कम थे। सो आप क्या समझती हैं कि आजकल के दौर में जबकि लड़कियाँ खुद मुख्तार भी हैं, इंडिपेंडेंट माइंडेड भी हैं और ऑप्शंस भी हैं उनके पास, तो कैसे वो मेंटली प्रिपेयर हों एक अच्छे ख़ानदानी निज़ाम को चलाने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और बहुत बेसिक वाला सवाल है। हम लोगों को देखना चाहिए जब हम अपने बच्चे बड़े कर रहे होते हैं कि उनमें वो क्वालिटीज़ हम एनहांस करें जिससे कि वो एक अच्छा एडल्ट बन सकें। ठीक है। एडल्ट लाइफ, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो ना शादी हुई हुई हो, ठीक है, वो लड़के और लड़की दोनों के लिए एडल्ट लाइफ को फेस करना जो होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि जब तक अपने माँ बाप के घर में होते हैं ना, तो हर चीज़ एक ड्रीमी सी कंडीशन होती है, लाड प्यार होता है, और जहाँ जिसकी जो हैसियत होती है वो उसके मुताबिक मैक्सिमम बच्ची को खुश रख रहा होता है। ठीक है, शादी के बाद जो होता है वो लड़कियां एक्सपेक्ट करती हैं कि हम इससे बेहतर रहेंगे जी। एम ये होती है पेरेंट्स की भी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो है वो शादी के बाद उससे बेहतर होके रहे। इनफैक्ट मेजॉरिटी मैरिजेस में थोड़ा सा डाउन एडजस्टमेंट आता है। तो अगर आपने बच्ची को पेशेंस नहीं सिखाई, आपने बच्ची को सब्र करना ज़रूर सिखाना है, और अगर आपने थोड़ी बहुत कमी बेशी से अच्छी तरह अपने आप को ज़िंदगी गुजारने के लायक नहीं बनाया है, तो वो तो फिर एक ट्रबल ही ट्रबल है आगे की ज़िंदगी में, चाहे वो जहाँ भी हो। हौसला रखना जो होता है वो मैं कहती हूँ कि सबसे पहले शादी के लिए बहुत बड़ा दिल और बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। राइट। पेशेंस आपको हर चीज़ का मुकाबला खुशी से या बहादुरी से करने का वो चांस देती है। अगर आप पेशेंट हैं तो आप हर सिचुएशन को बहुत बहादुरी से देख सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात पेशेंस को आपकी कमज़ोरी भी समझ लिया जाता है। आप जितना टॉलरेट करते चले जाएं, अगले जो है वो उतना ही जुल्म का लेवल बढ़ाते चले जाते हैं कि ये तो कर ही लेगी, ये तो सह ही लेगी। सही है। ये जो एक मतलब थ्रेशोल्ड लेवल के बैलेंस आउट कैसे करें कि व्हेन वी बाउंड्रीज क्या हैं पेशेंस की? बिल्कुल, ये सब चीज़ें बच्ची के लिए बिल्कुल नई होती हैं टू सेट बाउंड्रीज, और बाउंड्रीज जाके एक नई फैमिली में बैठ के सेट आप नहीं करती हैं, वो लोग करते हैं। ठीक है, आपका हस्बैंड करता है। तो अगर आप पेशेंट नहीं हैं, आपका हौसला नहीं है, तो आप उनकी बाउंड्रीज आप अगर गौर करें कि कुछ अरसा पेशेंटली गुजर जाए तो उसके बाद वो बाउंड्रीज खुद ब खुद रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है। हस्बैंड्स जो शुरू शादी में बहुत क्रिटिकल और बहुत ऐसे वॉच कर रहे होते हैं हर बात पे वाइफ को,
वो चीज़ भी रिलैक्स हो जाती है। जो इन लॉज हैं वो जितना डरे हुए होते हैं, जैसे हम अपने बेटे की शादी कर रहे हों और एक नई लड़की घर में आ रही हो, तो मेरे ख्याल में उस लड़की से ज़्यादा तो हम डरे हुए होते हैं कि अब हमारे घर में क्या सिचुएशन बनेगी, क्या माहौल बनेगा, कहीं हम इसमें से बहुत ज़्यादा सफ़र तो नहीं कर जाएंगे। तो हर शख्स अपने एक ब्रेकिंग पॉइंट पे एंटर होता है। हर एक नया एक्सपेरिमेंटेशन में नई एक्सपेरिमेंटेशन चेंज होता है हर एक के लिए। तो उस चीज़ की जो है वो थोड़ा सा हौसले से, ये मतलब नहीं है कि इतना हौसला करें कि लोग आपके ऊपर बिल्कुल चढ़ जाएं, वो वाली चीज़ नहीं है। आजकल लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, दे शुड बी मेड टू अंडरस्टैंड, और ये चीज़ें जो हैं ये घर आके माँ से डिस्कशन करके भी सॉल्व हो जाती हैं। और वो इनकरेज करे कि भाई इसको ऐसे हैंडल करो, इसको ऐसे ट्रीट करो। बाज़ औक़ात माएँ ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हाँ, तो वो प्रॉब्लम जो है ना वो पीछे पीछे जाती हैं जी। इट इज़ नॉट जस्ट द गर्ल और द बॉय। अब लड़के की जब शादी होती है तो वो लड़कियों को इतनी क्लोजली मोस्ट ऑफ द टाइम जानता नहीं है, या अगर पहचानता भी है उसकी रिलेशनशिप्स रही हैं या वाइफ के साथ उसका पहले से ताल्लुकात अच्छे थे, तो वो जो है वो फिर भी एक लड़की की मसलन एक किसी ने कंप्लेन किया बच्ची ने कि मेरा हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम हर वक्त पार्लर क्यों जाती हो, तुम महीने में एक दफ़ा जाती हो, क्यों जाती हो, यू नो दे डोंट अंडरस्टैंड अनलेस हमारी अम्मा तो नहीं जाती, अम्मा तो नहीं जाती हैं, लेकिन अगर और वो आके अगर मदर से बात भी करता है या वो कहता है तो मदर अगर समझदार है तो कहेगी कि बेटा डोंट माइंड दिस, इसको जाने दो, दिस इज़ हर राइट। ठीक है। अब इस तरह से अगर समझदारी हर लेवल पे हो, राइट, इन लॉज में हो, माँ बाप में हो, बहन भाइयों में हो, लड़का तो बेहतर होंगी। हाँ, तो ये एक हमारे सिर्फ एजुकेटेड पेरेंट्स होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, मैच्योरिटी हर एक में होनी चाहिए। डॉक्टर नेता, मैं आपकी क्लिनिक पे अक्सर देख रही होती हूँ बहुत सारे ख़वातीन, और मुझे जो बहुत ज़्यादा फील होता है ना वो ये होता है अक्सर जो मैंने, या आप सैलून पे चले जाएं, हस्बैंड कह रहे हैं कि बाल छोटे करा लो, हस्बैंड जो है उन्हें लग रहा है कि मेरे बालों का कलर ठीक नहीं है, और हस्बैंड जो है उन्होंने कहा कि तुम्हारी फेस पे ना ये हो गया है। तो मुझे ये बातें, मुझे उनसे लगता है कि वो बेचारी बहुत एक प्रेशर, जिस तरह के प्रेशर में वो होती हैं, यानी इससे ज़्यादा तकलीफ दे एक बात कोई नहीं हो सकती कि जिस शख्स के साथ आप ज़िंदगी गुजार रही हैं वो आपको पॉइंट आउट करता रहे कि तुम्हारे अंदर ये ठीक नहीं है, और तुम्हारे अंदर ये ठीक नहीं है, और तुम्हारे अंदर ये ठीक नहीं है। सो इस तरह की एक सूरत हाल जो है, अगर किसी लड़की को इसका सामना करना पड़े, आप क्या समझती हैं कैसे वो इम्पैक्ट हो रही होती हैं, क्या उनकी सूरत हाल होती है, एंड फिर क्या सिर्फ वक्ती तौर पर उनको कोई ट्रीटमेंट देने से उनका मसला हल हो जाता है? बिकॉज वो तो जो असल मसला वो तो वहीं का वहीं है, वो तो कहता ही रहेगा बाल ठीक अभी भी ठीक नहीं है, अब ये वैसे नहीं ऐसे होने चाहिए। इस तरह के इश्यूज तो होते हैं, बट इसको आप पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। नोबडी इज़ परफेक्ट, नोबडी स्किन इज़ परफेक्ट। जो आप सोशल मीडिया पे फिल्टर्ड स्किन देख रहे होते हैं, बस अक्सर लड़कियां, औरतें आती हैं, बहुत बड़ा हमारे पोर्स ख़त्म कर दें। हाउ कैन वी, कैसे कर सकते हैं? आप यकीन कीजिए, लेट मी पॉइंट आउट हियर कि हम में से किसी की भी बगैर फिल्टर के तस्वीर लगे ना तो आप, मैं सही कह रही हूँ, बगैर फिल्टर के, बगैर ट्रीटमेंट के तस्वीर लगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो कि ये जो आप कहते हैं ना, आप तो वैसे की वैसे ही हैं, कोई भी वैसे का वैसा नहीं है। एज एंड टाइम इफेक्ट्स एवरीवन एंड इट विल इफेक्ट एवरीवन। इट इज़ जस्ट कि हम ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, और वो कॉन्शियस सिर्फ ये नहीं होता कि ट्रीटमेंट्स दे रहे होते हैं, 75,000 किस्म के फिल्टर्स भी लग रहे होते हैं। एग्जैक्टली। और बहुत सारी दफ़ा ये भी होता है कि इवन द गर्ल्स दमसेल्व्स, उनको लगता है कि कंपटीशन है विद अदर वुमेन, यू नो, बिकॉज मेरे हस्बैंड बाहर जाते हैं और वो खूबसूरत लड़कियों को देखते हैं, तो इट्स नॉट ऑलवेज द मैन जो कह रहा होता है कि आप करें। कभी कभी औरतें खुद भी अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आती हैं और कहती हैं। अब उसमें बहुत बड़ा रोल है सोशल मीडिया का, इन फिल्टर्स का, और अक्सर पेशेंट्स आते हैं हमारे पास और वो पिक्चर्स दिखाती हैं कि ये हमारा फ़िल्टर्ड इमेज है, ऐसे करें आप। एंड जो हम MSc एस्थेटिक्स में भी पढ़ रहे हैं और जो हम जनरली भी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजिकली जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, इफ़ अ पेशेंट आपके पास आके कह रहे हैं कि मेरा ये फ़िल्टर्ड इमेज है, आई एम चेजिंग दिस, हम उसको उसके करीब भी लेके जाएंगे, वो दोबारा फ़िल्टर लगेगा तो एक और गोल सेट हो जाएगा ना। तो यू टेल द पेशेंट, मिरर रखें, बोलें ये देखें ये आपकी स्किन है, आप पिक्चर्स छोड़ें, आप
इसमें बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज दैट इट कैन बी चेंज रियलिस्टिकली, नॉट अ फिल्टर्ड इमेज, राइट? तो यस, इट इज़ अ प्रॉब्लम। आजकल आपकी सलीका शायरी क्या है जो पुराने ज़माने में होता था, आप कुकिंग में कितने अच्छे हो, आप में सब्र कितना, ये सब पीछे रह गया। एवरीबडी इज गोइंग आफ्टर ग्लैमर दीज डेज, यू नो। Really? हाँ, इट्स अबाउट लुक्स, इट्स मैं यही देख रही हूँ, गोरा कर दें, यू नो, वाइटनिंग ड्रिप्स। मैं तो आई डोंट रिकमेंड। तो फिर मैं हैरान होती हूँ कि इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं। मैं भी आप लोगों की तरह जब सोशल मीडिया देखती हूँ, मैं कहती हूँ यार वाह कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं हमारी। तो फिर अगर ये खूबसूरती और सब चीज़ें इतना बढ़ रही हैं तो देन डिवोर्सेस क्यों बढ़ रही हैं? अगर सिर्फ ग्लैमर ही चाहिए, अगर सिर्फ खूबसूरती ही चाहिए, तो वो तो मिल रही है, वो तो है, तो फिर देन व्हाट इज कॉजिंग द इशू? इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जब पहले तो ग्लैमर देखकर शादी हो गई, उसके बाद जो रियल लाइफ आई तो फिर तो डिवोर्स हो गई, क्योंकि एक्चुअली तो वो उस ट्रॉमा से बाहर आ गए ना। वो खूबसूरत लड़की आपके पास आ गई है, अब जब वो खूबसूरत लड़की जब बोलेगी और जो बाकी काम वो दिखाएगी तो उसके बाद तो वो सारा ग्लैमर ख़त्म हो गया। राइट। तो एक्चुअली तो हमें ये चीज़ देखते हैं कि ब्रॉटअप क्या हो रहा है, पेरेंटिंग क्या है इस लड़की की जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल करने जा रहा हूँ या शामिल करने जा रही हूँ। इन सारी चीज़ों को ज़्यादा मैटर करना चाहिए, बट समहाउ हम जिस इंडस्ट्री में हैं यहाँ पे बहुत ग्लैमर है, बहुत ही सारी इस तरह की चीज़ें हैं कि जिससे हर लड़की अट्रैक्ट होकर आ रही होती है, एंड समहाउ हम भी कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम शूट्स कर रहे हैं तो हम उसमें बहुत ग्लैमर डाल रहे हैं ताकि अट्रैक्शन आए, लेकिन उससे ये चीज़ भी एक तरफ से बढ़ रही है कि लोग कहते हैं कि आपने जो लास्ट टाइम एक ब्राइड तैयार की थी वैसा हमें कर दें। तो आई यूज़ टू टॉक विद माई ब्राइड्स के देखें बैठे मेरे साथ बात करें और मुझे लूप में रखें कि अगर आप कोई भी ड्रेस सेलेक्ट करिए, कोई भी चीज़ सेलेक्ट करिए, मुझसे ज़रूर पूछो और उस ट्रॉमा से बाहर आ जाओ। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, दिस इज़ नॉट योर रियल लाइफ। उस चीज़ को एक दूसरे के साथ मैच ना करें कि अगर आप मैच करने लगेंगे कि नहीं वो तो आपने हमें दिखाया था कि हम वैसे लग जाएंगे, और हमारे साथ ऐसा बहुत होता है कि आपने जो लास्ट टाइम जो आपने तैयार किया था वो वैसा मुझे तैयार किया। और पार्लर्स का एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि इतना खूबसूरत आप दुल्हन को कर देते हो। जोक्स है ना बहुत सारे कि अगले दिन दूल्हा बेचारा जो है परेशान होता है कि जो लड़की थी वो इस तरह की वो वापस जाके दे रहे हैं कि ये देखें, और वो भी है कि वो डब्बे में से वो नोकिया का फिर मोबाइल निकलता है कि ये आपने मुझे पहले जो दिया था ना वही असल एक्चुअली। बिल्कुल। सो ये इश्यूज हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।